और आप देख सकते हैं ये बाबे सैयद द्वार है जिस पर लोग अपनी मांगों को लेकर 1, 2, 3, 4, 5 हज़ार नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, बल्कि कई हजार लोगों की टोली आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं बिल्कुल आपको इस दृश्य को दिखाने की कोशिश करूंगा और आप देख सकते हैं। जो एफओ साहब ने हमारे अनाउंसर छीन लिए हैं उनको आज़ाद कराने के लिए। कोई भी आदमी अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो कानूनी कार्रवाई उस पर होती है। नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और आप देख रहे हैं सर सैयद साहब का एक जो चित्र है उनके सपनों, जो उन्होंने सपना देखा था। उन्होंने देखा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से तहजीब उल अखलाक का नया पाठ पढ़ाया जाएगा और देश में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में अपना परचम लहराया जाएगा। और आप देख सकते हैं ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का ये डक पॉइंट है। यहाँ से मैं आपको सीधा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हूँ आपका मनोज अलीगढ़ी, अक्स निगार सहाफ़ी। और यहाँ पर देख सकते हैं सिलसिला लगातार जारी है, नारेबाजी का दौर जारी है। और आज डक पॉइंट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डक पॉइंट से अपनी मांगों को लेकर अमूवी के प्रशासनिक भवन तक ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें लगभग 3500 लोग जो अपनी सेवाओं को लेकर पिछले लगभग 20 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं प्रशासनिक भवन के सामने, वो लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर हाथों में पट्टिकाएं लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। हम बहुत से लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे और आप देख सकते हैं किस तरीके से गुलामी का प्रतीक यहाँ पर नजर आ रहा है। जब देख सकते हैं, लगता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किस तरीके से बंधनों में बंधे हुए हैं लोग, स्पष्ट हो रहा है। पूरे तरीके से उग्र प्रदर्शन के रूप में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर एक दूसरे साथियों को सभी नियम अनुशासन का ख्याल रखते हुए आह्वान किया जा रहा है कि सभी लोग अनुशासन के साथ में प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर प्रशासनिक भवन तक पहुंचेंगे। ये हाथों में पट्टिकाएं लिए हुए हैं और पीछे खवातीनों की टोली खड़ी हुई है, वहीं पर युवाओं की भी टोली है और सभी लोग, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, महिला, बुजुर्ग और ऐनक पहने हुए भी कुछ लोग हैं। तो बेहतरीन नज़र, दूर तक स्पष्ट देखने वाले नई नजरों के साथ भी हैं। और आप तो देख सकते हैं हाथों में पट्टिकाएं सभी युवाओं के हाथों में और अपनी मांगों को लेकर आज डक पॉइंट से प्रशासनिक भवन से आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत से जाने माने चेहरे हैं, सभी लोग देख रहे होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में अव्वल रहने वाले नंबर 1 लोग हैं और पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में क्वालिटी, गुणवत्ता का ख्याल रखने वाले सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अनुशासन का ख्याल रखते हुए सभी लोग अपनी मांगों को लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग, आज क्या विचार आया इन लोगों के बीच जो आगे की ओर मूवमेंट में बढ़ रहे हैं। वही देख सकते हो विश्व भर के पीछे फ्लैग लगे हुए हैं, भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा कई देशों के राष्ट्रीय ध्वज पीछे लगे हुए हैं। यहाँ से अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इनका सोचना है कि भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इन लोगों की पीड़ा और समस्या का बिगुल गूंजेगा और आगे बात बढ़ेगी। तो आह्वान कर रहे हैं लोग के अनुशासन का ख्याल रखा जाए। सभी लोग मोबाइलों के साथ में, जब मोबाइल हटवाओ, मोबाइल, सभी लोग इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कर्मी हैं और पूरे तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं नारेबाजी का दौर, सिलसिला लगातार जारी है। हर ओर से गाड़ियों का आना जाना है और अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ये लोग। ये लगातार 20 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
के प्रशासनिक अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथों में स्लोगन लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हद पार हो गई है, घरों में खाद्य सामग्री खत्म है, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है। जो लोग वाहनों से आते थे, बाइक से आते थे, बुलेट से आते थे, वो अब मजबूर हो चुके हैं मोटरसाइकिलों की जगह टिर्रियों से और पैदल आने के लिए। ये देख सकते हैं काफ़ी दूर तक है। ये दृश्य अद्भुत है और पहली बार देखने को मिल रहा है दृश्य को। हाथों में पट्टिका हैं, शेरवानी में लोग हों या हों कुर्ते में या टी शर्ट जैकेट्स में, एक सदी से दूसरी सदी के लोग आपस में मिलते हुए नजर आ रहे हैं और हाथों में स्लोगन हैं। ये साथ साथ चलने का एक प्रतीक है, सिंबल है कि एक दूसरे की बातों को अमूमी प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ये अपनी मांगों को लेकर ये भी हठ धर्मिता पर आ चुके हैं, जिद पर आ चुके हैं कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो हम इस तरीके से बिल्कुल पेन डाउन हड़ताल की ओर भी बढ़ेंगे। उससे पहले आज ये छोटा सा एक डेमोस्ट्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में ये अमूमी कर्मी हैं, पूरे तरीके से गुस्से में बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। जिसके पास जो भी व्यवस्था थी वो उस व्यवस्था के साथ में यहाँ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर मौजूद है। आइए आगे की तरफ लेके चलते हैं आपको और देखते हैं कि ये आखिर इनके मन में क्या है और क्या करने की प्लानिंग इन्होंने बना रखी है और मन में ठान रखी है। तो ये आर्ट फैकल्टी के सामने से इनका काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है और ये देखना होगा कि ये काफिला कहाँ तक जाएगा। और भारी तादाद में कर्मी यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जब स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होता था तो ये टोलियाँ उस समय दिखती थी, लेकिन आज विचित्र रूप है। आगे ले लो आगे। और पूरे तरीके से लोग अपने कैमरे में इस दृश्य को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्ट फैकल्टी के सामने का ये दृश्य है और आगे तो ये देख सकते हैं, ये बड़ा दृश्य है। काफ़ी टोलियां हैं, भीड़ बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये देख सकते हैं जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता था उस समय ये दृश्य देखने को मिलते थे। प्रचार प्रसार के माध्यम होते थे लोगों के, लेकिन ये क्या देखने को मिल रहा है? अमूमी प्रशासन के खिलाफ आखिरकार इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है जिसमें बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, युवाएं हों और हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग इस विरोध प्रदर्शन में देखे जा सकते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि ये इनका जो संगठन लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। हाथों में पट्टिकाएं लिए हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के सामने का दृश्य है। और जो भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं वो यकीनन इस शानदार बुलंद इमारत को जरूर देखते रहे होंगे और यकीनन उन्हें इस दृश्य को देखकर समझ में आ गया होगा कि ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वही डगर है जिससे वो अलीगढ़ से शहर, शहर से नगर, नगर से डगर होते हुए देश की राजधानी नहीं बल्कि विश्व पटल पर अपने आप को पहुंचाने में कामयाब हुए। यहाँ सभी लोग जाने पहचाने चेहरे, यकीनन आप लोग एक दूसरे को पहचान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और ये टोली लगातार आगे बढ़ रही है। अब इनको कवर करने के लिए मुझे इनसे आगे पहुंचना होगा, तभी मैं पूरे दृश्य को आप तक साझा कर सकूंगा। आइए मैं लेके चलता हूं आपको आगे की ओर। तो ये देख सकते हैं, ये प्रदर्शन पूरे तरीके से कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। बकौल मेरा कहना नहीं है, ये अमूमी कर्मियों का कहना है, क्योंकि उन्होंने जो प्रयास किया था कि इस प्रदर्शन में काफ़ी अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी करें, वो उसमें पूरे तरीके से यूनियन के नॉन टीचिंग एसोसिएशन जो भी यूनियन है इनकी, उसमें ये लोग कामयाब हुए। और पीवीसी की जो इमारत है उसके सामने है और ये मैं दिखा रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कुलपति जी का आवास है। और कुलपति आवास के सामने हो सकता है ये टोलियाँ इकट्ठी होकर कुछ ना कुछ प्रदर्शन करने का प्रयास कर रही हैं। आइए देखते हैं क्या हो रहा है और आखिर इस नारेबाजी के पीछे राज क्या है। बहुत से लोगों से बात करने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि संगठन मजबूत है, भीड़ ज़्यादा है, बात तो करना लाजमी है और बिल्कुल करना पड़ेगा। ये
कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति जी का आवास है और जो भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शाना बसाना जुड़ रहे हैं वो इस इमारत को जरूर जानते हैं और यहाँ पर औपचारिकता के बाद ये लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है, आप लोगों तक साझा कर रहा हूँ और साथियों, इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं फैसल गांधी जी। यकीनन कभी ना कभी इनके नाम के उच्चारण में मुझसे गलती हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आज फैसल गांधी जी के पीछे बड़ी तादाद में श्रमिक नज़र आ रहे हैं और आखिर बात करते हैं कि इस आह्वान के पीछे क्या बात रही जो आपने पूरे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को इकट्ठा कर लिया। जी सरकार 22 दिन का ये हमारा धरना चल रहा है। प्रशासन की तरफ से सिर्फ एक बार बुला के फॉर्मेलिटी निभाई गई, लेकिन हमने चूँकि वो हमारी समस्याओं का समाधान लेके नहीं बैठे थे, वो वार्ता विफल हुई। उसके बाद आज तक कोई न मैसेंजर है न इनके कान पे कोई जू नहीं रही है। हमारी हर आदमी ये तो मानना है कि आपकी जायज़ डिमांडें हैं, लेकिन पूरा करने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। साथियों, ये अभी अंगड़ाई है। अगर हमारा जो अगला कदम है वो है आम हड़ताल, जिसमें हम आकस्मिक सेवाएं, इमरजेंसी सेवाएं भी ठप कर देंगे। कमेटी पूरी ये दिखा देगी कि नॉन टीचिंग से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। गांधी जी, अभी आप कह रहे थे अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, बुढ़ापे का शरीर है, ज्यादा अंगड़ाई लेने में दिक्कत ना हो जाए। भाई कोई टेंशन नहीं है, 1 गिलास रोज खजूर शेक पीता हूँ मैं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। और सब मक्का मदीना की खजूरें 2010 से आज तक पी रहा हूँ। मुझे अपनी कुछ नहीं, मेरी जनता की समस्याओं का समाधान हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए। तो देख सकते हैं ये फैसल गांधी जी हैं और पूरे तरीके से इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आपने साफ कह दिया है कि मक्का मदीना का खजूर खा रहा हूँ और मदीना जमजम पी के पूरी एनर्जी आ रही है दिल में। और यहाँ पर कमेटी के सभी लोग हैं और सबसे जुड़ते हैं, धीमे धीमे जुड़ेंगे सभी लोगों से। जी, आप बड़ी तेज आह्वान किया है आपने, हजारों लोग, कितने लोग इकट्ठे होंगे? इस पे इस टाइम 4,500 लोग हमारे साथ मैदान में हैं, जो जालिम प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए। अगर आप कैमरा घुमाएं तो एक एक आदमी के मुख से आवाज निकल रही है, रजिस्ट्रार और फाइनेंस ऑफिसर की जो तानाशाही है वो आगे नहीं चलने दी जाएगी, ऐसा हम कसम करते हैं। हम लोग गुलामी की प्रथा को नहीं, जो एफओ साहब ने हमारे अनाउंसर छीन लिए हैं उनको आज़ाद कराने के लिए। तो ये बेड़िया किस चीज की? बेड़िया हम एफओ साहब से गुजारिश करते हैं, जो आपने अनाउंसर हमसे छीने हैं उनको आज़ाद कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोग अपनी मांगों को लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये बाबे सैयद द्वार है जिस पर लोग अपनी मांगों को लेकर 1, 2, 3, 4, 5 हज़ार नहीं, 2,000 नहीं, 3,000 नहीं, बल्कि कई हज़ार लोगों की टोली आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं बिल्कुल आपको
इस दृश्य को दिखाने की कोशिश करूंगा और आप ये देख सकते हैं तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। तो देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएमयू के यहाँ पर कर्मी सभी लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो युवा जो नेता हैं इसको लीड कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं, उसके बाद भी काफ़ी बड़ा जोखिम लिया है इन्होंने। इनके आला अफसरान ने कहा कि तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अपने साथियों के लिए एक क्या कई बार कुर्बानी देने को तैयार हूँ। बात करते हैं और पूरा माजरा जानते हैं। जी मनोज भाई, 3500 लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, हमारे निवालों का सवाल है, हमारे बीवी बच्चों के हुकूक की लड़ाई है। ये आज सारा एम्प्लॉय सड़क पे निकल आया। इनकी हठधर्मी और इनकी बेशर्मी का ये सबूत है, रजिस्ट्रार साहब बिल्कुल अब समझ रहे हैं इस बात को। सारा एम्प्लॉय सड़क पे आज उतर आया, 5000 एम्प्लॉय सड़क पे आ गया। इससे ज़्यादा चाहते क्या है? ये हमारे हुकूक की लड़ाई है, इसको लड़ाई को हम जम के लड़ेंगे। अब नहीं, ये जंग का ऐलान तो कर दिया है। ये कितने लोग थे? 100, 200, 300? नहीं, ये 5000 एम्प्लॉय है सारा, ऑल एम्प्लॉयज, वी आर एम्प्लॉयज, ऑल एम्प्लॉयज। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे रिश्ता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेईमानों पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे बेईमानों पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मेरी वेदर की सैलरी बढ़ाओ, पूरी करो। मुल्ला जी आगे ना, गाड़ी पट्टी पे स्टार्ट है ना। आप लोग सब इधर आ जाए, गेट से इधर आ जाए और एक साइड क्लियर कर दें। चलाओ, अपने आप हट जाएंगे, चलाओ। आप लोग एक साइड हो जाए, मंच में थोड़ा सा दूर हो जाए। नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रजिस्ट्रार साहब होश में आओ, 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 होश में आओ। रजिस्ट्रार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 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 रजिस्ट्रार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये भी रजिस्ट्रार प्रदर्शन कर रहे हैं हम। साहब हमारी मांग
मांगे जो हैं चली आ रही है, रेगुलाइजेशन नहीं हो रहा हमारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को 11,500 रुपये मंथली मिलते हैं, हम डेली वेयर लोग हैं और हमें काफी होते हैं 11,500 खर्चा चल बड़े भाई आज की महंगाई को देखते हुए हमारे 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रही है। बच्चों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, उनको बीमारी से लड़ने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। हमें जीवन काटने के लिए हमें अच्छी सैलरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें जो मिल रही है उस लिहाज से हमें दी जाए और हमारा रेगुलराइजेशन किया जाए। मेरा नाम आबिद है। जो भी नया पैनल बने हम लोगों की दर्द को समझते हुए हम लोगों की सहायता की जाए, हम लोगों को रेगुलाइजेशन किया जाए, हम लोगों को रेगुलाइजेशन किया जाए। तो आप देख सकते हैं लगातार, तो आप देख रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे और उनके नेता आह्वान कर रहे हैं कि कृपया प्रदर्शन जो हो रहा है उस मैदान पर आए और कोई भी इधर उधर ना जाए, जो भी गाइडलाइन है उसी पर काम करा जाए। और यहाँ पर युवा भी हैं, मुझे लगता है धार्मिक शिक्षा जो ले रहे हैं वो भी लोग खड़े हुए और युवाओं का जोश भी है। मनोज भाई, पिछले दिनों से आप यहाँ हमारे बीच में तत्काल प्रभाव से आते रहे हैं, खबरें चलाते रहे हैं, पर ये गूंगे और अंधे जिन्हें सुनाई नहीं देता कर्मचारियों के पेट का सवाल है, ये निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं? या तो ये बेईमान है, या तो निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, या तो उनके पिताजी का फोन आ नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी बात ने एक शब्द में ही बहुत कुछ कह दिया। जी चाचा, आप नौकरी करते हैं या साथ सपोर्ट करते हैं? जी, मैं यहाँ एमयू में मोहसिन की पोस्ट पे हूँ और 15 साल हो गए मुझे, 15 साल से डेलीवीज हूँ और इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इतने दिन हो गए इन लोगों के ऊपर कान पे जूं नहीं रेंग रही है। बड़े अफसोस की बात है। आप किस डिपार्टमेंट में? जी, मैं थियोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। शुक्रिया जनाब। और यहाँ पर बहुत सारे नए चेहरे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। काफ़ी डरे सहमे से लोग लग रहे हैं। साल हो गए सर, 9 साल हो गए सीनियर हैं उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बड़ा शर्म की बात है कि आज 20-20 साल हमारे भाइयों ने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है, उसके बाद भी ये हाल हो रहा है कि हम लोगों को अपने हक के लिए, हम लोगों को अपनी बेसिक ज़रूरत के लिए लड़ना पड़ रहा है। जो कन्फर्मेशन, जो हमारा हक है, जो हमारा PCA, जो हमारा अलाउंस मिलता था, जो महंगाई भत्ता मिलता था, जो सरकार ऑलरेडी दे चुकी है, वो तक को रोक लगा दिया है। शुक्रिया साहब, आपकी बात को आगे रखने की कोशिश करूँगा। जी साहब, आप जी कह दीजिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप नासाज हो जाएंगे सुनकर, आप ही बोल दीजिए। हाँ, मैं एक डेली वेज में हूँ। हमारी तनख्वाहें 7 साल हो गए, एक पैसे भी नहीं बढ़े और ये बहुत बड़ा अन्याय है हम लोगों के साथ। और सारे जो साथी हैं इनको कंफर्म किया जाए, डेली वेज को भी रेगुलराइज किया जाए और इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। और ऐसा नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा एक EMU के ऊपर एक कलंक है कि इतने दिन हो गए, लोग तड़प रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, डेली वेज के कोई सुनने वाला नहीं है। सर बताइए कहाँ जाएंगे? बेटा किसके साथ आए हो? मेरा नाम मसद अली खान है। मैं तिब्बी हॉस्पिटल में 2004 से काम कर रहा हूँ डेली बेस पे। 11,700 रुपये 7 साल हो गए, चवन्नी नहीं बढ़ा के दी लोगों ने आज तक, न कोई लिस्ट निकाल के दे रहे हैं। आप बताइए महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँची है? बच्चे कैसे पढ़ेंगे? फीसें बढ़ा दी, सब काम बढ़ा दिया इन्होंने, हर चीज़ से पैसा बढ़ा दिया। आप बताइए 11,700 में कैसे घर चलाएगा इंसान? महंगाई की कोई हद है? अरे 11,700 की बात कर रहे हो, नौकरी जाने वाली है इसकी बात। तो फिलहाल दिल्ली कैसे गया इस नौकरी? आसान है नौकरी लेना, नौकरी ले लेंगे। 2004 से काम कर रहे हैं, आसान है नौकरी लेना। कह रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं आप। मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं रात और परमानेंट से ज़्यादा मेहनत करते हैं हम, बराबर की टक्कर काम करते हैं हम। परमानेंट तो तुम्हारे सपोर्ट में है ही, साथ दे सपोर्ट में, सब सपोर्ट में, सब एक हैं, सब एक हैं, चिंता ना करें आप बिल्कुल। चूँकि भारी संख्या इसलिए है कि 2700 डेली वेजर्स हैं और 1388 एडहॉक एम्प्लॉइज़ हैं, तो इनके अपने मसाइल हैं और उन मसाइल को लेकर के ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर कई दिनों से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई बाहर से कोई संख्या आ गई, वो सब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं और अपनी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि विरोध का बिगुल बज रहा है, संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई विरोध वगैरह कुछ नहीं है। उनकी अपनी समस्याएं हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं और चूँकि उनकी डायरेक्ट सारी चीज़ें उनकी नौकरी से जुड़ी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें अपनी डिमांड को प्रेशराइज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो वो कर रहे हैं अपना जो करना है। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि वो प्रदर्शन करें? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी देखिए ऐसा है, वो सारी जितनी भी उनकी डिमांड्स हैं उस पर बहुत डीपली उसका को एग्ज़ामिन कर रही है और कर रही है।
तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने जा चुकी है और उस पे जो यूनिवर्सिटी कर सकती है कानून के दायरे में रह करके वो यूनिवर्सिटी अपना काम कर रही है। ऐसा नहीं कि इनके किसी भी चीज़ को यूनिवर्सिटी अनदेखा कर रही है। सर सिर्फ आपके कर्मियों का कहना है कि जिस तरीके से गूलर का फूल होता है इस तरीके से आप उन्हें आश्वासन दे रहे हैं, फूल नहीं दिख रहा, बस गूलर ही गूलर आगे बढ़ता चला रहा है। 23 दिन हो गए, 22 दिन हो गए। देखिए ऐसा है कि जो चीज़ यूनिवर्सिटी के पास है वो यूनिवर्सिटी दे रही है। आश्वासन भी एक चीज़ है, ऐसी बात नहीं है कि आश्वासन के ऊपर बगैर आश्वासन के कैसे काम चलेगा। पहले आश्वासन होगा फिर उस पर कार्रवाई होती है। कब तक कहते हैं सर आपके संदेश नहीं ऐसा है। मैंने कहा नहीं कि देखिए यूनिवर्सिटी सारी चीज़ों को कानून कायदे के हिसाब से एग्जामिन कर रही है और जैसे ही चीज़ें हल हो जाएंगी वैसे हल किया जाएगा। ऐसी बात नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इनको अपना अटूट अंग मान रही है अपनी यूनिवर्सिटी के अटूट अंग के लिए कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से रामायण में कुंभकर्ण एक पात्र थे और 6 महीने सोते थे, वो उनका कहना है कि अमूवी प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। आखिर कब जगेगा प्रशासन? ऐसा कुछ नहीं। देखिए ऐसा है, उनकी तनख्वाहें मिल रही हैं, उनका एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो हाई पावर कमेटी एक बनी थी। हाई पावर कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया है और वो रिपोर्ट भी एग्जामिन की जा रही है और भी सारी चीज़ें हैं उसको भी यूनिवर्सिटी ने उसको संज्ञान में ले रखा। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी सो रही है, बिल्कुल गलत कहना है कि यूनिवर्सिटी सो रही है। यूनिवर्सिटी शुरू से इनके हर मसले को जो है बड़ी गंभीरता के साथ देख रही है और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। ऐसी बात नहीं है। जब समस्या जटिल होती है तो उसका हल भी निकलने में टाइम लगता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो प्रदर्शन जारी रखेंगे तब भी वही काम होगा और अगर वो अपने काम पे चले जाएंगे तो और अच्छे ढंग से काम। आप अपना आह्वान करते हैं सर, जो कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो आह्वान यही करूँगा कि यूनिवर्सिटी उनकी हर समस्या को बहुत ही गंभीरता के साथ सोच रही है, उस पर काम कर रही है। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और अगर वो अपने ड्यूटी पर रहेंगे और शांतिपूर्वक से रहेंगे तब भी वही काम होगा और जो इस तरीके से कर रहे हैं उस पर भी वही काम होगा। सख्त कार्रवाई करेंगे अनुशासनहीनता को लेकर? मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं सर अमूवी कर्मी। देखिए ऐसा है, कोई भी आदमी अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो कानूनी कार्रवाई उस पर होगी। अगर होगा, मैंने कहा नहीं कि अगर कोई आदमी कानून का उल्लंघन करेगा तो कानून इसीलिए बना है कि उस चीज़ का संज्ञान ले। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अभी कोई ऐसा मसला हुआ है, कोई ऐसी अनुशासनहीनता नहीं हुई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं हुई है। वो अपना एक पीसफुल अंदाज से कर रहे हैं अपने प्रोटेस्ट को और उस पर हम यूनिवर्सिटी के सामने सारी चीज़ें हैं। और जो यहाँ पर लोग और भूगर्भन को कह रहे हैं सबसे पहले बैठूंगा। ये अलग बात है कि थोड़ा बहुत लेट हो जाएंगे आज की तरह। आज 22वां दिन था और कल का मैं आपको बता दूं, कल जो है मोहम्मद जफर साहब हैं आई जी हॉल के और दूसरे परवेज अहमद हैं आरम हॉल से। ये लोग कल सुबह धरने पे बैठेंगे। आप लोग इसी तरह से आते